गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। बिकाऊ रहनुमा और बेईमान क़यादत से बदला झाड़ने का वादा। भाग 4। देश के बहुत से लोगों तक शायद ये खबर नहीं पहुंची होगी कि अपने ज़बरदस्त बयानों की वजह मुसलमानों की आवाज़ के तौर पर ख़ुद को पेश करने वाले सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गृह राज्य तेलंगाना की विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की भारत सरकार से मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही हैदराबाद विश्वविद्यालय का नाम भी उनके नाम पर किए जाने का प्रस्ताव किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के लिए जो किया वो सराहनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए उन्हें ये सम्मान अवश्य दिया जाना चाहिए। वैसे ये खबर कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब इसे ऐसे देखा जाता है कि तेलंगाना सरकार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समर्थन है, जिसके नेता बाबरी मस्जिद मामले में चीखते रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में दोषी मानते रहे हैं और इस बात को लगातार कहते रहे हैं, ऐसे में उनकी हिमायत वाली सरकार का ये कारनामा हकीकत बयान करता है। हालांकि वो कह सकते हैं कि हमने इसका विरोध किया और उस दिन विधानसभा से वॉकआउट किया, लेकिन ये कोरे ड्रामाबाजी से अधिक कुछ नहीं। जबकि अगर वो वाकई अपने मुद्दे पर रहते तो ज़रूर प्रस्ताव के विरोध में वोट करते और प्रस्ताव की कॉपी को वैसे ही फाड़ा जाता जैसे सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के भीतर 3 तलाक बिल की कॉपी को फाड़ा था। लेकिन ऐसी हिम्मत तब की जा सकती है जब लोगों को मूर्ख बनाने की सियासत न की जा रही हो। इससे साफ समझ में आता है कि समाज के लिए नहीं, अपने लिए राजनीति की जा रही है। यही वजह है कि समाज अब किसी पर भरोसा करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहा है। मजलिस का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सेक्रेटरीट मस्जिद मामले भी उनकी चुप्पी ने उनको बेनकाब किया है। दरअसल हमारे सियासी रहनुमाओं का यही हाल है। हमें इसे खूब समझना होगा और धोखे से बचना होगा, क्योंकि आपको धर्म की अफीम चटाकर बुद्धि भ्रष्ट करने वाले कम नहीं हैं। लिहाजा हमें इस पर विचार करना होगा कि भारत में मुस्लिम आरएसएस या मुस्लिम बीजेपी को किसी भी कीमत पर ना पनपने दें, बल्कि भारत के सेकुलर मिजाज को समझते हुए सियासी कदम उठाए जाएं। यह हमारे और देश दोनों के हित में है। ये एक चेहरा तो सियासी रहनुमा का था। आइए आपको मजहबी क़यादत की तरफ ले चलते हैं, जहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझना आसान नहीं है। मौलाना सलमान नदवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो पहले नहीं जानते थे वो भी उनके बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दे पर आम सहमति बनाने वाली बात से जान गए होंगे। वैसे मौलाना ने एक ख़त ISIS के कमांडर अबू बकर अल बगदादी को लिखा था, जिसमें उसे मुबारकबाद दी गई थी। उसके बाद से मौलाना के सुर बदले बदले हैं। क्यों, इसे आप समझ सकते हैं। खैर, अब मौलाना ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला है और उन्होंने इसे फ्रॉड के अड्डे करार दिया है। खैर, उनका ये बयान अगर आप सिर्फ बयान की तरह सुने तो आपको काफ़ी हद तक सच लगेगा, बल्कि यूँ कहें कि सच ही है। लेकिन जिस वक्त ये सच बोला गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्यवाही की, उसने एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा दिया। दरअसल मौलाना के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के ख़िलाफ़ बोलने के बाद योगी सरकार ने मदरसों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश कर दिए और अब वो दिन दूर नहीं कि कितने मदरसों पर ताला लगेगा और कितने लोग बेरोज़गार होंगे, जिनका इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनकी रोज़ी भी छीनेगी। मुझे तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि मौलाना ने इस वक्त ये बात छेड़कर किसको फ़ायदा पहुंचाया है। उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब तक आप खामोश क्यों थे। अगर आपको हकीकत पता थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर आज क्यों बोल पड़े। ये हाल सिर्फ इनका नहीं, लगभग सभी मजहबी क़यादत का दावा करने वालों का है।
जिसमें से कुछ खामोशी से अपना करतब दिखा रहे हैं और कुछ खुलकर सामने आ गए हैं। सियासी बाज़ार में सभी बिकाऊ रहनुमा और बेईमान कायद आपके सरों का सौदा कर रहे हैं। बिहार में सारी इमारतों से लेकर हुजरों तलक सियासत के जादूगर पहुंच गए हैं। अब आपको इनकी हाथ की सफाई से बचना होगा। कौम के पास सियासत सीखने का ये बेहतरीन अवसर है, इसलिए अपनी ऊर्जा कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती का विरोध या समर्थन करने में खर्च मत करिए, बल्कि इससे दूरी बनाकर एक ईमानदार राजनीतिक विकल्प के लिए सोचिए। राह अगर आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है, और जो चीज़ मुमकिन है उसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मजहबी नशे से दूर रहना होगा, जो अलग अलग रूप में आपको मिलेगा। सच को समझिए। जहाँ कट्टरपंथ से आपको बचना है, वहीं आस्था के नाम पर शोषण करने वालों की पहचान भी करनी है। याद रखिए, बहुत ऐसे करतब दिखाने वाले चुनावी समर में आपके इर्द गिर्द घूमते नज़र आएंगे, जो आपके मुसीबत के वक्त नहीं दिखेंगे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ़ आपका सौदा करना चाहते हैं। उन्हें आपकी बेहतरी या आपकी ख़राबी से कोई गरज नहीं। फ़ैसला आपके हाथ है, जो चाहें वो चुनें, मौका अभी है।